जी, नया दौर मीडिया के नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने खुद के नोटिस केस जो पार्लियामान में अदम एतमाद के दिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से उठाए गए रूलिंग पर जो खुद नोटिस केस है उस पर आज 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये समाअत आज 4 से 5 घंटे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जारी रही। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को कल 9:30 बजे तक मुलतवी किया। आज जिस तरह कहा देखा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और बाबर आवान जो है वो वो जानदार दलाइल देंगे, लेकिन आज जब बाबर आवान सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल के बजाय उन्होंने दीगर बातें शुरू की, जिसमें कहा गया कि स्पीकर जो है वो अपने मुल्क का चूँकि पाकिस्तान नज़रिए की बुनियाद पर और इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया है, इसलिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो जो असम्बली का स्पीकर है वो अपने मुल्क का और अपने नज़रिए का वफादार रहेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ शेर भी पढ़े सुप्रीम कोर्ट में, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे MNAs और MPs जो है वो उसको यरगमाल बनाया गया मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से। क्या जमहूरियत ऐसी होती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप तो हमें डिट्रैक कर रहे हो, आप किस तरह के जवाबात दे रहे हो, ये आप फर्जी बातें ना करो। अदालत जो है वो हकाइक पे और दलाइल पे यकीन करती है और आप अदालत के सामने दलाइल से बात करें। तो आज जो है वो जो हमने यहाँ पे वकला से बात की, जो कानूनी माहिरीन से बात की, बाबर आवान साहब उस तरह दलाइल पेश नहीं कर सके। बाबर आवान साहब ने ज़्यादातर कुरानी आयात और अहादीस और शेरों का हवाला दिया, लेकिन जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील है बैरिस्टर अली जफ़र, उनके दलाइल बड़े जानदार थे। और आज जब वो दलाइल दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट में खामोशी थी। सुप्रीम कोर्ट आज अली जफ़र ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दलाइल जारी करते हुए दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 69 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान एक पुल का किरदार है, और सुप्रीम कोर्ट जो आग को पार ना करें। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि जिस तरह पार्लियामान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाले मुकदमे हैं उस पर समाअत नहीं होती, उस पर बातचीत नहीं होती, उसको सब जुडिस कहा जाता है। इसी तरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान के अंदर होने वाले कार्रवाई को चैलेंज कर सके। तो आज अली जफ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आग को मत धकेले, और सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं है कि वो पार्लियामान के अंदर जो है वो मुदाखलत करे। और अली जफ़र ने अपने दलाइल में कहा कि रूलिंग को किसी तरह भी चैलेंज नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जस्टिस मंदू खेल और चीफ जस्टिस ने अली जफ़र के जो रिमार्क्स थे, जो दलाइल थे, उन पे बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। और उन्होंने कहा कि स्पीकर जो है वो पार्लियामान को तबाह करने चाहे तो क्या उसको इख्तियार हासिल है? क्या स्पीकर इसी तरह जो है वो रूलिंग दे सकता है? क्या स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ लाए गए अदम एतमाद को इस तरह रूंद सकता है कि नहीं? तो आज ये कोर्ट रूम का माहौल था, और कोर्ट रूम में आज ये दलाइल हुए। तो कल 9 9:30 बजे तक जो है वो इस केस को मुलतवी किया गया। लेकिन आज कानूनी माहिरीन से हमने जब बात की तो उनका ये मानना है कि बाबर आवान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सके, क्योंकि बाबर आवान को जो ख़त का मामला था उसमें बहुत सारे हक़ाइक़ का पता नहीं था। और बाबर आवान साहब ने कहा कि मुझे मीडिया के ज़रिए, अब ये अदालत ने भी ये नुक्ता उठाया कि बाबर आवान साहब आप वो बातें करें जैसे मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है। तो कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान साहब जो है वो सही तरह दलाइल पेश नहीं कर सकते, अपनी पार्टी का मुकदमा पेश नहीं कर सके। जबकि दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन का मानना है कि बैरिस्टर अली जफ़र ने इस केस को जो है बहुत जानदार तरीके से पेश किया। तो कल के दिन 9:30 बजे तक इस केस को मुलतवी किया गया है, और कल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी स्पीकर के वकील जो है वो अपने दलाइल जारी रखेगा। और ये मालूम नहीं कि इस केस का फैसला कब तक आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स है, जो इस्तिफ़सार है, उनसे मालूम होता है कि वो किसी न किसी सूरत में स्पीकर के जो रूलिंग्स है उसको मुअत्तल कर सकते हैं। शुक्रिया।